नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग घड़ी से ही संबंधित कुछ बचे हुए फैक्ट्स के बारे में समझेंगे। और वो फैक्ट क्या होगा, घड़ी के बोलने से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा काफी छोटा होगा, इसमें एक ही दो कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आज आया हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो घड़ी से संबंधित हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसमें क्लॉक एरर से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से लिखा है घड़ी के बोलने से संबंधित तथ्य। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए घड़ी है और घड़ी में बज रहा है एक, घड़ी में बजा एक, ठीक है, तो छोटी सुई एक के सामने होगी और बड़ी सुई 12 के सामने होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक बजेगा तो एक बार घड़ी बोलेगी, जब दो बजेगा तो दो बार बोलेगी। दो बार बोलने का मतलब एक बार टर्न से ना बोलेगी, फिर दोबारा टर्न से ना बोलेगी, दो बार हो गया ना। ऐसे जब घड़ी में 3 बजेगा, जब 3 बजेगा भाई, तो 3 बजने का मतलब ये हुआ कि कितनी बार घड़ी बोलेगी, 3 बार बोलेगी। ठीक, 4 बजेगा तो 4 बार बोलेगी, 5 बजेगा 5 बार बोलेगी। ऐसे अगर 11 बजेगा तो 11 बार बोलेगी, टन 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 ऐसे। और अगर 12 बजेगा तो 12 बार बोलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 12 बज रहा है तो 12 बार बोल रही है। अगर मान लीजिए हमने कहा 13 बजेगा, तब कितनी बार बोलेगी, तो 13 बार नहीं बोलेगी भैया, वह केवल एक बार बोलेगी। क्यों? क्योंकि 13 जो घड़ी होता है इसमें नहीं होता है, जो एनालॉग घड़ी होता है इसमें 13 नहीं होता है। ठीक है, जो डिजिटल घड़ी होता है उसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बजता है। लेकिन इस एनालॉग घड़ी में ऐसा फिनोमेना नहीं देखा जाता है। इसलिए 13 बजेगा तो केवल एक बार बोलेगी, 14 बजेगा तो दो बार बोलेगी। ठीक है, 13 का मतलब एक बजना, 14 का मतलब दो बजना। तो हमने कहा कि भैया एक घंटे में एक बार बोल रही है, दो बज रहा दो बार बोल रही, तीन बज रहा तीन बार बोल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी में जितना समय होगा घड़ी उतने ही बार बोलेगी। फिर से सुन लीजिए, घड़ी में जितना समय होगा, जितना बजेगा, उतना ही बार घड़ी बोलेगी। तो देखिएगा, अगर हम कहें एक घंटे में, एक घंटे का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए एक बजा, ठीक है, एक बजा यानी एक बजा, एक बजा मतलब एक बजे। ठीक है, तो एक घंटा समय हुआ, तो इसमें जो है कितनी बार बजेगी, तो एक बार बजेगी। याद रखिएगा, कितनी बार बजेगी, एक बार बजेगी। अगर हम 2 घंटे का बात करें, 2 घंटे का मतलब 2 बजे। ठीक है, 2 घंटे का मतलब, 2 घंटे का मतलब ये नहीं होता कि हाँ लगातार 2 घंटा। ये 2 घंटा मैं इसलिए लिखा हूं कि अगर 2 बजे बात करता हूं कितनी बार बजेगी, तो दो बार बजेगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 12 बजता है, 12 बजता है, तो 12 बजे के समय कितनी बार बजेगी, तो आप कहेंगे 12 बार, 12 बार बजेगी भैया। कितनी बार, 12 बार बजेगी। कितने घंटे में, 12। जब घंटा होगा यानी 12 बजेगा, 12 बजेगा तो 12 बार बोलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको। अगर हम ये कहें कि 13 बजे, 13 बजे कितनी बार बोलेगी, तो 13 बजे का मतलब ये नहीं हुआ कि 13 बार बोलेगी, वो केवल एक बार ही बोलेगी, एक बार बोलेगी। अगर हम 14 बजे कहें तो 14 बजे भी कितनी बार बोलेगी, दो बार बोलेगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर यह समझा कि जब घड़ी में एक बज रहा है तो एक बार, दो बज रहा है दो बार, तीन बज रहा है तीन बार, ऐसे जब 12 बज रहा है तो 12 बार घड़ी बोल रही है। ठीक है, बात समझे। इसका मतलब ये हुआ घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। अगर 4 बजा है 4 बार बोलेगी, 5 बजा है 5 बार बोलेगी। बात समझ गया, वेरी गुड। अब आगे समझिएगा। अब यहां से सवाल कैसे बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा कि भैया बताइए 12 घंटे में कितनी बार, कितनी बार घड़ी बोलेगी। ठीक है, सवाल ये है कि 12 घंटे में घड़ी कितनी बार बोलेगी। तो देखिएगा भैया, 12 घंटे का मतलब ये हुआ पहले एक घंटा में कितनी बार बोलेगी, एक बार बोलेगी। जब एक बजेगा, जब दो बजेगा तो दो बार बोलेगी, जब तीन बजेगा तीन बार बोलेगी, चार बजेगा चार बार बोलेगी। ऐसे ही अगर 12 घंटा में जब पहुंचेगा 12 बजे, तो बताइए 12 बजे कितनी बार बोलेगी, 12 बार बोलेगी। ठीक है, 12 बार बोलेगी। अब बताइए, ये इक्वेशन देख करके आप बताइए क्या यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर है, ये प्राकृतिक संख्या है और लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है। और इसका योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और यहाँ पे n जो होता है ये अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। तो यहाँ से भाई अगर हमें निकालना है तो n का मान रखिए 12 और ब्रैकेट में 12 प्लस 1/2, ये 13 हो गया गुणे 12, यानी लिख सकते हैं 12 गुणे 13/2, कटपीट के बराबर हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और 13 छके कितना होगा, 78, यानी 78 बार क्या होगी, घड़ी बोलेगी। कितने घंटे में, 12 घंटे में। दूसरा सवाल देखिएगा भाई, अगर आपसे कहता है कि चलिए 9 घंटे में बताइए
9 घंटे में कितनी बार बोलेगी? तो 9 घंटे का मतलब 1 + 2 + 3 + डैश डैश कहाँ तक? 9 तक। बात समझे नहीं समझे? समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है? 9 है, तो यहाँ पर 9 लेंगे और n+1 का मतलब 10 हो गया और बटे 2 हुआ, 5 से कट जाएगा तो 9 बचे 45 बार। कितनी बार बोलेगी? 45 बार बोलेगी। अगर मान लीजिए 12 घंटे में आपने निकाल लिया है तो हम यही लगातार आपसे पूछ लें तुरंत कि बताइए 24 घंटे में कितनी बार बोलेगी। तो आपको पता है कि भैया 12 घंटा में तो 78 बार बोलती है, तो 24 घंटा का मतलब ये नहीं हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 + 24, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि 12 के बाद 13 मतलब 1 बजेगा तो 1 बार बोलेगी, 14 मतलब 2 बजेगा 2 बार बोलेगी। तो इस 24 का मतलब होता है 12 घंटा प्लस 12 घंटा। तो 12 घंटा वाला ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। फार्मूला क्या लगाएंगे? आपको जब रटा हुआ है, यहाँ पर पता चल चुका है 78 बार बोलती है, तो 12 घंटे में 78 बार और प्लस 78 बार कितना हो गया? 8 8 16 7 7 14 15 156 बार क्या होगी? घड़ी बोलेगी। बात समझे? अगर ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिया। अगर हमने कहा 19 घंटे में बताइए भाई 19 घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो 19 घंटा का मतलब ये हुआ इनको 12 के फॉर्मेट में आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी 12 घंटा प्लस कितना? 12 7 कितना होता है? 19 होता है। तो 12 घंटा में कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + डैश डैश + 12, और ये पहला समय ये जो है बताएगा कितनी बार 12 घंटे में बोल रही है, और प्लस ये 7 वाला 1 + 2 + डैश 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 + 7 ये बताएगा 7 घंटे में कितनी बार बोलेगी। तो इसको आपको पता है, लगाने आता है। आखिरी पद 12 है तो 12 × 13/2 हो जाएगा 78, और प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 × 8/2, तो लिख सकते हैं 7 × 8/2। कहेंगे 8 कहाँ से आया? तो 8 आया n+1 से, n हमारा है 7, तो बताइए भैया अंश कटेगा तो 7 चौको 28, यानी 78 + 28, अब इसी को जोड़ लीजिए उतनी बार बोलेगी। 8 8 16 और 7 2 9 1 10, 106 बार क्या करेगी? बोलेगी। बताइए क्यों भैया, समझ में आया? तो इस प्रकार से कोई भी आपसे सवाल करे, किसी प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। जैसे एक सवाल और है, एक सवाल और है चौथे नंबर का। जैसे हमने कहा चलिए बताइए 26 घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो आपको पता है इसको तोड़ना पड़ेगा किसमें? 12 12 12 घंटा 12 घंटा 12 12 24 हो गया, बचा कितना? 2 घंटा। तो इस 12 घंटा में कितनी बार बोलेगी आपको पता है? 78 बार। इस 12 घंटा में 78 बार, और इस 2 घंटा में, तो 2 घंटा के लिए क्या करेंगे आप? 1 + 2 यही करेंगे, ठीक है। 1 + 2 यानी 2 घंटे बता रहा था, n का मान कितना है? 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 × n+1 3/2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 बार यहाँ पर बोलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को। लिखा है वाटर इमेज और एक होता है मिरर इमेज, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, वाटर इमेज और मिरर इमेज की बात करें तो इससे भी एक दो सवाल देखने को मिलता है पेपर में। जैसे यहाँ पर एक मैंने क्लॉक बनाया, एक मैंने घड़ी बना दिया, ठीक है। इस घड़ी में मान लीजिए बजा है 3, तो 3 के सामने घंटे वाली और 12 के सामने मिनट वाली होगी। तो जो जल प्रतिबिंब होता है, जो जल प्रतिबिंब होता है वो हमेशा नीचे की तरफ बनता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कुआं है आपके सामने और आप कुएं में देख रहे हैं, तो आपका जो इमेज है वो कुएं में जो पानी है उसमें बनेगा, तो नीचे बनता है, ठीक है। तो आप समझिए ये घड़ी है, यह रियल घड़ी है, यानी यह रियल टाइम बता रहा है, ये घड़ी रियल टाइम बता रही है। अब आपसे सवाल ये करेगा कि अगर मान लीजिए इसका जो प्रतिबिंब है ये वाटर में बना है, यानी नीचे क्या है? ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, समझिएगा ध्यान से। तो इस वाटर में कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए समझिएगा, इसको बोलते हैं ये वाटर टाइम, ठीक है, ये वाटर टाइम है। और ये क्या है? रियल टाइम है। रियल टाइम का मतलब ये हुआ कि घड़ी एक्चुअल जो है जितना बज रहा है, और उस घड़ी को किसी पानी के सामने ले गए जो नीचे सरफेस पर है पानी, और उस पानी में हमें देखना है कि कितना बज रहा है इमेज में। तो ये इमेज हुआ है, कहां पर है? वाटर इमेज है, याद रखिएगा ये वाटर इमेज है। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है ये कि देखिएगा जो वाटर इमेज होता है, यानी जो वाटर टाइम होता है और प्लस जो रियल टाइम होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 18:30 होता है, 18:30 होता है, 18:30 होता है, ठीक है। क्या बोला? हमने कहा कि वाटर टाइम और रियल टाइम दोनों का जो सम होता है वो 18:30 के बराबर होता है। अब इसी को आप क्या ऐसे लिख सकते हो? वाटर टाइम प्लस रियल टाइम बराबर 17:90। कहेंगे कहां से आया? तो देखिएगा
या 18 या 30 है, अगर यह इसको 1 घंटा उधार देगा तो यह कर्ज की तरह दब जाएगा। और कितना कर्जा हो जाएगा इसके ऊपर, तो 60 लेगा, 60 मिनट कर्जा लेगा, और 30 ये है, तो 60 30 कितना हो गया, 90 हो गया। तो देखिए 17:90। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कहा कि 4:50 है, इसका क्या बताना है आपको, वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज का सिंबल हमेशा मिरर इमेज की तरह रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो 4:50 बताना है कि इस पानी में कितना बजेगा। तो 4:50 बताने के लिए क्या करना है आपको भाई, कि देखिए जो वाटर टाइम है यही निकालना है। तो वाटर टाइम निकालेंगे तो 18:30 में से रियल टाइम को घटाएंगे, अथवा वाटर टाइम निकालना है तो 17:90 में से रियल टाइम को घटाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे घटाते हैं। 4:50 दिया हुआ है, 18:30 में से घटा देते हैं। तो देखिए 18:30 में से 4:50 घटाएंगे तो थोड़ी समस्या होगी आपके सामने। समस्या क्या होगी, 30 मिनट में से 50 मिनट निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसीलिए मैंने क्या किया, ये टर्म लिया, 17:90 लिया। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, यह 1 घंटा इसको उधार देगा तो 90 हो जाएगा, 90 में से 50 घटा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए क्या करेंगे, 17:90 में से हमें घटाना कितना है, 4:50। तो 90 मिनट में से 50 जाएगा, बचेगा 40 मिनट, और 17 में से 4 जाएगा तो बचेगा 13, यानी 13 बज करके कितना बताएगा, 40। क्योंकि ये एनालॉग घड़ी है, यह एनालॉग घड़ी है, तो एनालॉग घड़ी में 13 तो बजेगा नहीं। तो 13 का मतलब ये हुआ 12, इसमें से अगर आप निकाल देंगे तो कितना बजेगा, 1:40 यानी जो वाटर में इमेज होगा वह 1:40 का होगा। ये तो आपका रियल का इमेज है, ठीक है। रियल इमेज दिया था, बोला वाटर इमेज बता दीजिए। जैसे एक मैंने दिया था आपको एग्जाम्पल के तहत पे मैंने लिया था, यहां पर 3 बजा था, 3 बजा था, कहा था इसका जो है वाटर इमेज बताइए कितना होगा। तो 3 को हम किस में से घटाएंगे, दोनों में से, चाहे जिसमें से उसमें से घटा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 18:30 में से अगर मान लीजिए हम घटाते हैं 3, तो 3 घटाएंगे तो नीचे 30 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 15। तो एनालॉग घड़ी में क्या 15 बजता है, नहीं भाई, 15 नहीं बजता है। 12 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 3:30, यानी 3:30 का समय बताएगा, 3:30 का समय बताएगा। यानी छोटी सुई यहाँ रहेगी 3 पर, और बड़ी सुई रहेगी कहाँ पर, ये 6 पर रहेगी। तो ये इसका वाटर इमेज हो गया। बस आप अपने दिमाग में बस इतना ही चीज को मेंशन करिए कि भाई वाटर इमेज जो हमें निकालना है तो 18:30 में से माइनस करना है, अथवा 17:90 में से माइनस करना है। 17:90 का प्रयोग तब करना है जब यहाँ मिनट का वैल्यू जो है क्या हो, 30 से ज्यादा हो, ठीक, 30 से ज्यादा हो। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 11:20, ठीक है, और हमने कहा कि इसका बताइए आप जो है वाटर इमेज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि 30 से कम यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए 18:30 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 18:30 में से आप जब घटाओगे हमारे प्यारे दोस्तों, कितना, 11:20, तो यहाँ 10 मिनट आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 7, यानी 7:10 का टाइम पानी में जो प्रतिबिंब बना होगा वहां पर दिखाई देगा। बताइए आपको समझ में आ गया। तो आई होप आपको वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज का मतलब होता है, मिरर हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये मिरर है, ये समझिए प्लेन है, ठीक है, तो ये मिरर है। अब मान लीजिए एक मिरर के सामने कोई एक घड़ी रखी गई है, ठीक, और इस घड़ी में मान लीजिए बज रहा कितना, 3 बज रहा है। 3 बजने का मतलब यहाँ 12 है और यहाँ पर 3। तो इसी रियल टाइम का हमें बताना है कि जो शीशा में, यानी जो प्लेन मिरर में प्रतिबिंब बनेगा वो कितना समय बताएगा, ये हमें समय बताना है, ठीक। तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप समझते हो कि वाटर टाइम प्लस रियल टाइम बराबर 18:30, और वाटर टाइम प्लस रियल टाइम बराबर 17:90, दोनों में से कोनो एक लपेट लीजिए, काम हो जाएगा आपका। यहाँ मिरर इमेज में देखिएगा, मिरर इमेज में क्या होता है, ये तो आपका रियल टाइम बताएगा और ये मिरर टाइम बताएगा। अब दोनों को जोड़िए, किसको किसको जोड़ना है, दोनों को, एक मिरर टाइम को और एक रियल टाइम को, और इसको करना है 24 घंटा। 24 घंटा को मैंने ऐसे लिखा, 24 घंटे को मैंने ऐसे लिखा, ये आपका ट्रिक है। आप इसे 23:60 भी कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इस 0:00 वाले को अगर आप 1 घंटा उधार देंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, उसके पास 60 मिनट हो जाएगा। यानी आपके पास mt प्लस RT बराबर कितना होता है, इतना होता है। बस ये आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। जैसे हमने कहा यहाँ बजा है 3, यहाँ बजा है 3, ठीक है, बजा है 3 भाई। तो देखिएगा 3 बजने का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि यहाँ पर मिरर लगा है और इसी का मिरर इमेज बता दीजिए। तो क्या करेंगे, 23:60 में से हम क्या करें, 23:60 में से कितना घटा दें, 3 घटा दें।
3 घटा दे रहे हैं, क्या बचेगा? 60 बचेगा, और यहाँ पर 20 बचेगा। क्या एनालॉग घड़ी में 20 बचता है? कहेंगे नहीं। तो कितना बचेगा? 8 बज के 60 मिनट होगा। और 8 बज करके 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 9 बजा। 9 बजा कि नहीं बजा? क्योंकि 8 बज करके 60 मिनट है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है, और 8 घंटा है तो कितना हो गया? 9 घंटा हो गया। इसका मतलब कितना टाइम बताएगा? 9 बताएगा। मतलब छोटी वाली सुई यहाँ रहेगी और बड़ी वाली सुई यहाँ पर रहेगी। छोटी वाली 9 पर रहेगी या 12 पर रहेगी? 9 बजेगा। मिरर इमेज में एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, और आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं, NESW, तो देखिएगा जब मिरर इमेज बनता है ना, ये मिरर इमेज है, ये भैया मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, ये रियल इमेज है, तो क्या होता है? लेफ्ट का राइट होता है, यानी ये जो ईस्ट है ये इधर आ जाएगा, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अभी ईस्ट का डायरेक्शन इधर है, लेकिन मिरर इमेज में इधर हो जाएगा, और ये वेस्ट का डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर हो जाएगा। और बाकी नॉर्थ जो है वही अपने पोजीशन पर रहेगा, साउथ भी अपने ही पोजीशन पर एज इट इज मेंटेन रहेगा। बात समझे? तो आप समझ चुके हो इसको। अब अगला क्वेश्चन मैं करता हूं कि मान लीजिए अगर 10 बज करके 20 मिनट हो रहा है और आपको इसका बताना है क्या? मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज बताने के लिए मैंने बताया है भाई कि 23:60 में से 23 बज के 60 मिनट में से कितना हम निकाल दें? 10-20 निकाल दें, तो 10-20 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 40, और यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी 13 बज करके 40 मिनट, और 13:40 का मतलब होता है 1 बज करके 40 मिनट, क्योंकि घड़ी में, एनालॉग घड़ी में 13 नहीं बजेगा। बताइए भैया, बाबू, समझ में आया कि नहीं आया? आया। शायद आप लोगों को आया है, समझ में आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। यानी आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ वाटर इमेज से संबंधित कॉन्सेप्ट को सीखा, और साथ में आप लोगों ने मिरर इमेज से संबंधित कॉन्सेप्ट को सीखा, और सबसे पहले आप लोगों ने सीखा घड़ी के बोलने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है, रमेश की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 7 बज रहा है तो उसे एक दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखाई देगा? ठीक है, यानी दर्पण की बात कर रहा है और बज कितना रहा है? 7 बज रहा है। ए भाई देखिएगा, ये दर्पण है और इसमें बज कितना रहा है? 7 बज रहा है। ये 6 होता, 7 होता है, 12 होता है, तो 7 बजेगा तो छोटकी सुई 7 के सामने, बड़ी वाली 12 के सामने, 7 बज गया। और वैसे मैंने बताया था 7 बजने का मतलब हुआ यहाँ पर लगाइए मिरर। अब बताना है, अब मिरर इमेज का मैंने बताया फार्मूला भाई, मिरर इमेज का फार्मूला क्या है? हमने कहा था कि 23:60 में से आपको घटाना है कितना? 7। 7 घटा दीजिए, या सीधे 24 मिनट में से घटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो फार्मूला मैंने बताया था ना कि रियल टाइम और मिरर टाइम बराबर 24। ठीक है, अथवा इसी को 23:60 लिखते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 60, और यहाँ से 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, 16, तो किसी घड़ी में 16 बजता है? का एनालॉग घड़ी में 16 बजता है? नहीं बजता है। तो नहीं बजता है तो 12 घटाएंगे तो कितना बजेगा? 4 बज करके 60 मिनट। 4 बज करके 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब कितना हो गया? 5 बजेगा। ठीक है, 5 बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये भैया यहाँ 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 बज करके 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो कितना बजा? 5, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, 5 घंटे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।